अस्सलाम वालेकुम। वेरीफाइड के साथ मैं हूं तलहा जहांगीर मीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं मेलोडी फूड पार्क G6 में। G6 इस्लामाबाद का एक बहुत मेन एरिया है और ये मेलोडी फूड पार्क के इर्द गिर्द जो है वो काफ़ी अच्छी खासी बड़ी मार्केट है। गाड़ियों की मार्केट है, स्टेशनरी की मार्केट है, कपड़ों की मार्केट है। और इस टाइम पे वैसे जो है वो लंच टाइम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कस्टमर जो हैं वो बहुत कम है। सैकड़ों रेस्टोरेंट्स हैं, बेतहाशा कुर्सियाँ टेबल लगी हैं, लेकिन कस्टमर्स नहीं हैं। रेस्टोरेंट ओनर्स जो हैं वो वेट करते रहते हैं कि क्लाइंट्स आएंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो ये इसकी दो ही वजूहत हो सकती हैं, या तो ये कि यहाँ इर्द गिर्द के लोगों को जो है वो या तो भूख नहीं लगती उन्हें, या फिर जो है मेलोडी फूड पार्क का जो है वो चार्म जो एक टाइम पे हुआ करता था वो ख़त्म हो चुका है। ये फूड पार्क जो है वो 2002 में बनाया गया था और अब 2021 में ये बिल्कुल एक किस्म से डेड हो गया है। तो यहाँ लोगों से जानते हैं कि वजह क्या है, यहाँ रेस्टोरेंट ओनर से बात करते हैं कि क्यों मेलोडी फूड पार्क जो है वो अब डेड हो गया है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? ये रमज़ान अब्बासी नाम है। रमज़ान अब्बासी साहब, ये बताएं कि बेतहाशा कुर्सियाँ लगी हैं, बेतहाशा टेबल लगे हैं, सैकड़ों रेस्टोरेंट्स हैं, किस्म किस्म के खाने हैं, लेकिन खाना खाने वाले नहीं हैं, क्या वजह है? तकरीबन जो है ना ये 10 साल के हो गए हैं। 10 साल पहले जो जिस तरह काम हुआ करता था फूड स्ट्रीट का, जो रौनकें थी इसकी वो नहीं रही हैं, क्योंकि वो चीज़ वो जो ये देखें काफ़ी रेस्टोरेंट भाई को आपको दिखाए हैं कि ये बंद हो चुके हैं। सीडीए ने एक ऑपरेशन किया था, बहुत बड़ा ऑपरेशन। उस ऑपरेशन के दौरान कब हुआ था ये ऑपरेशन? ये तकरीबन 4 साल हो गए हैं इसको। ठीक है। 4 साल हो गए हैं इस ऑपरेशन को। इस ऑपरेशन में बहुत तबाही हुई थी। सारा शेड वगैरह ये सारा कुछ इन्होंने उतार दिए थे, पोल वगैरह जो भी लगे हुए थे। तो ये एक माह बंद नहीं है। यहाँ पे पूरे गंदगियों के ढेर ही पड़े हुए थे। तो क्या वजह, वो ऑपरेशन किस लिए नाजायज़ पे आप लोग ने तजावुज़ात की हुई थी? जायज़ हमने क्या की थी, सीडीए ने खुद ही बनाया था वो शेड। सीडीए ने खुद ही बनाए थे, फिर खुद ही तोड़े हैं उन्होंने, क्योंकि हमारे पास तो कोई जगह ही नहीं है कस्टमर को बैठने के लिए। अभी ये देखें कि हमारे ये जब डोनिंग ऑपरेशन पिछले वीकेंड को ये भरा हुआ था पूरा पार्क, तो अचानक से बारिश आ गई है। तो बारिश आ गई है, आधे लोगों ने तो बिल पे ही नहीं किया जो इस तरह चले गए हैं। तो बाकी कुछ बच्चे थे जो इनको हमने अंदर बैठा के कि टेबल लगा के या किसी तरह नीचे बैठा के खाना खिलाया है, क्योंकि जगह ही नहीं है हमारे पास बैठने की। तो ये जो ऊपर ये लगे हुए हैं आप लोगों ने, ये सेट्स चादरें लगाई हुई हैं, ये आप लोगों ने खुद लगाई ये हैं? भी खुद लगाई हैं। ये पहले उन्होंने लगाई हुई थी, शेड उतार दिए थे, ये अभी खुद लगाई हुई हैं। बारिश के लिए क्या करें, अंदर तो ये बारबेक्यू बना नहीं सकते हैं, बारबेक्यू ओपन ही होता है सारा तो बाहर। बाकी लाइटिंग का निज़ाम, जो लाइटें वगैरह लगी हैं वो भी सब लाइटिंग जो स्ट्रीट लाइटें थी वो तो सारी ख़त्म ही हो चुकी हैं। कोई भी वो सिस्टम नहीं है। जो बड़ी स्ट्रीट लाइटें पोल लगी हुई थी ख़त्म है। अभी अपनी मदद आप ही जो है ना सारा कुछ, ये देखें अपनी मदद आप सारी लाइटिंग वगैरह जितनी भी है ये कर रहे हैं। ये फूड पार्क जो है ये सीडीए के अंडर आता है अभी? ये सीडीए के अंडर है सर, ये सीडीए के अंडर है। सीडीए यहाँ पे कोई तवज्जो ये नहीं आप देती। मेनूग्राम देखेंगे, ये आपको नज़र आएगा बिल्कुल, कि इसके ऊपर ये सीडीए की मेनूग्राम लगी है और इसके ऊपर लगा हुआ है कि ये सीडीए की पार्क है। सीडीए को हम प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली मेहरबानी होगी, यहाँ पे ख़ानदानों के ख़ानदान जो है ना, ये उनकी रिज़्क लगा हुआ है, रिज़्क पानी लगा हुआ है, तो इसको थोड़ा अपग्रेड किया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रियाज अब्बासी। रियाद अब्बासी साहब, कितना टाइम हो गया आपको मेलोडी फूड पार्क? मुझे यहाँ तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल मतलब 2002 में जब ये शुरू हुई थी जब तब? ये ओपनिंग हुई थी उस वक्त आए थे। उस वक्त सीडीए ने हम लोगों को भर्ती किया था स्टार्ट में, तो बाद में फिर ये सीडीए वाले तो ख़त्म हो गए थे, फिर बाद में कमेटी के अंडर हो गए थे। तो क्या वजह, सीडीए वाले क्यों चले गए? असल में ये मुशर्रफ दौर में इसकी ओपनिंग हुई थी 2002 में, और स्टार्ट में माशाल्लाह इसका बड़ा ये इस्लामाबाद की वाइट मेलोडी फूड स्ट्रीट है, मतलब बैठने की, जहाँ पे एक जगह पे बैठ के पूरे पाकिस्तान के खाने मिल सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त, उस वक्त कामरान लाशारी साहब ने इसकी इब्तिदा की थी। फिर 2008-9 तक ये बड़ी ज़बरदस्त चलती रही, कामयाब रही। सीडीए का इंटरेस्ट भी था, सफाई का यहाँ पे पूरा प्रॉपर सिस्टम था और ये काम चलता रहा। 2009 के बाद जब सीडीए ने यहाँ से एक तो मुकम्मल तौर पे जो इसका काम छोड़ दिया, तो उसके बाद थोड़ा सा इसकी अभी ये काफ़ी प्रॉब्लम है, इसकी सफाई का बड़ा मसला है अभी। तो क्या वजह, सीडीए ने क्यों यहाँ से अपना निकाल दिया इंटरेस्ट? इसमें सीडीए ने पहले मैनेजमेंट स्टार्ट में अपनी रखी थी और बाद में फिर सीडीए ने यहाँ पे जो ताजर हैं उनके हवाले कर दिया था, इसलिए फिर वो पीछे हट गए। ज़ाहिर है उनका तो सिर्फ शॉप्स हैं, शॉप्स की अब तक उनका है जो रेंट ले रहे हैं, बाकी यहाँ की मैनेजमेंट तो ताजिरों की एक अपनी कमेटी बनी थी यहाँ पे। जी जी। उस कमेटी ने कोई काम नहीं किया। यहाँ पे सफाई के बहुत इश्यूज हैं। जब तक वो फाल थी, लेकिन जब वो कमेटी ख़त्म हुई तो फिर ज़ाहिर बात है अभी तो इस वक्त अभी तो मतलब ना यहाँ अपने स्टॉल जो है वो अपने अपने लोगों को गाइड कर रहे हैं। अपने अंडर है हर स्टॉल के अपने अपने अलग अलग से।
वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं, खुद ही सफाइयाँ कर रहे हैं। मैंने देखा है वेटर्स यहाँ पे जो है खुद सफाई कर रहे हैं, हालांकि बड़ा अनहाइजीनिक यहाँ है, पे वेटर खुद सफाई नहीं करते। जनाब वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए 2007 में, जब वकला तहरीक थी। यहाँ पे खान साहब ने यहाँ साग रोटी भी खाया था। उसके बाद सदर साहब हमारी जब इमरान खान साहब की तहरीक थी 2014 में, उस वक़्त यहाँ पे अलवी साहब आए। उसके बाद सदर बनने से तकरीबन 2 दिन पहले जब उन्होंने हलफ लिया सदर का, उससे 2 दिन पहले अलवी साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने ये कहा भी था, जनाब ने फरमाया था कि मैं इंशाअल्लाह ताला इसके लिए, वो अनाउंस हुए थे तो हमने उनसे ये गुजारिश भी की थी कि अब आप माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे पे फायद होने वाले हैं तो इसकी तरफ तवज्जो दें। लेकिन अभी तक 2-3 साल उन्हें भी हो गए तो इसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। यहाँ पे हर किस्म के कस्टमर आते हैं, पूरे पाकिस्तान से आते हैं, इंटरनेशनल लोग भी आते हैं और गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये एक बहुत ज़बरदस्त जगह है बाहर से लोगों के मतलब बैठने की, और पूरे पाकिस्तान के यहाँ पे फूड मिलता है, खाना मिलता है। लेकिन यहाँ पे सबसे जो बड़ा इशू है यहाँ की सफाई, और यहाँ पे काम करने वाले लोग मतलब कोई मुकम्मल मैनेजमेंट नहीं है। हालांकि ये इस्लामाबाद का मरकज़ है और ये रेड जोन में भी आ रही है ये सारी जगह। तो आपके ख्याल में ऐसे क्या इकदाम? CDA की गफलत भी है और CDA पिछले, क्योंकि CDA अभी भी बाहर वो रेवेनेशन कर रही है, इधर उधर काम काज करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फूड पार्क की तरफ उन्होंने नहीं देखा है अभी। CDA वाले एक दफ़ा आते हैं, कभी कभार सुबह 10 बजे यहाँ सफाई करके चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं। कचरे के तो ढेर लगे हैं हर तरफ, अभी मैंने देखा है हर तरफ। हमारी वज़ीर आज़म साहब से ये गुजारिश है और सदर साहब से भी, वो यहाँ से कितनी दफ़ा वो यहाँ तशरीफ़ भी लाए कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, इसकी सफाई के लिए, और CDA को पाबंद किया जाए कि इसकी जो है बेहतरी की जाए। तो आपके ख्याल में ऐसे क्या इकदाम किए जा सकते हैं जिनसे बेहतर हो सकती है दोबारा ये, जिस तरह 2002, 2003-04 में फूड पार्क में एक रौनक होती थी, तो वो किस तरीके से अब दोबारा इसको उठाया जा सकता है? यहाँ का फर्नीचर साफ़ सुथरा स्टैंडर्ड हो, सफाई हो, इसकी तरफ कोई तवज्जो दे, इसकी तरफ प्रॉपर मैनेजमेंट हो। इसके यहाँ पे आप 2 घंटे यहाँ पे बैठे आप देखेंगे कि कम से कम 100-200 लोग यहाँ मांगने वाले हर कस्टमर के पास आ रहे होते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, साथ थाना है, कोई बंदा नहीं पूछ रहा है। इसके अलावा इसकी सिक्योरिटी पे कोई निज़ाम नहीं है। रात को सब लोग चले जाते हैं, जो मर्ज़ी चोर आए जो चीज़ उठा के ले जाए, कुर्सियाँ ले जाए, टेबल ले जाए, कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसके लिए ज़ाहिर बात है CDA और गवर्नमेंट जो ये रेड जोन में आ रहा है तो वो इसकी तरफ तवज्जो दें। तो अगर कोई स्पॉन्सर्स वगैरह यहाँ मिले, स्पॉन्सर आए, CDA स्पॉन्सर करे, यहाँ पे फर्नीचर प्रोवाइड कराए। जैसे कोक ने पहले स्पॉन्सर दिया था, उससे पहले PTC से ये गोल्ड लीफ वालों ने दिया था, उसके बाद पेप्सी वालों ने दिया था, कोक वालों ने दिया था, तो उसके बाद से ये तकरीबन 10 साल से स्पॉन्सर भी नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक और बात कि हमने कुछ लोगों से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि जी हमें मतलब कुछ लोगों को, आप लोगों से शिकायत थी, उन्होंने कहा कि खाने का म्यार है वो भी उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से पहले खाने का म्यार हुआ करता था मेलोडी फूड पार्क का। खाने का म्यार अगर आप देखें ना रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पे चीज़ें बॉयल भी रखी होती हैं, लेकिन यहाँ अल्लाह का शुक्र है ये जो लोगों की छोटी मोटी कंप्लेंट्स हो जाती हैं, लेकिन ये मैं आपको वसूख से कह सकता हूँ कि यहाँ का खाना फ्रेश है, बहुत अच्छा खाना है। कोई ऐसी बात ये भी होता है जी कि बीफ और चिकन मिक्स होता है और वो बीफ की जगह कोई और चीज़, लेकिन इंशाल्लाह ताला ऐसी कोई बात नहीं है। खाना यहाँ का इंशाल्लाह बाकी रेस्टोरेंट की, होटलों और रेस्टोरेंट की निस्बत यहाँ पे अच्छी, इसलिए सही है कि आपके सामने खाना बना होता है, लाइव बारबेक्यू यहाँ पे सामने है हमारा, और यहाँ पे हाफ कोई चीज़ नहीं रखते, फ्रेश बना के देते हैं। खाने का अगर छोटी मोटी कंप्लेंट तो आपको पता ही है होटलिंग है, यहाँ तो होती रहती है। अच्छा, एक और चीज़, ये फूड अथॉरिटी वालों का ध्यान है, यहाँ पे आते हैं, चक्कर लगाते हैं? बहुत कम आते हैं, कभी कभी चक्कर लगाते हैं। 1-2 दफ़ा जो पिछले दौर में जब वो पिंडी में हमारी एक वो चेकिंग कर रहे थे, उस वक्त इधर डॉक्टर कभी कभी आते हैं, जब मीडिया पे शोर आता है तो वो इधर भी आते हैं, लेकिन प्रॉपर कोई ये नहीं कि हफ्तावार आए, महीनावार, हर महीने हफ्ते में कोई एक चक्कर, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई निज़ाम, ऐसा निज़ाम नहीं है। एक और चीज़ आपको बताएं कि मेलोडी फूड पार्क के जितने भी वेटर्स हैं उन सब की हायरिंग जो है वो CDA ने की थी, उन सबको CDA ने खुद तैनात किया गया था और इनकी 2000 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की गई थी। फिर इनसे वादा किया गया था कि इनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाएगा, तो ना ही इनको कभी वो 2000 रुपये मिले, ना ही इनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई और फिर CDA भी यहाँ से एग्ज़िट हो गई। तो अब यहाँ के जितने भी वेटर्स हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। रेस्टोरेंट ओनर्स तो हैं ही, उसके साथ साथ वेटर्स भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। वो लोग, उनकी जो अभी सोल अर्निंग है, सिर्फ जो कमाते हैं वो टिप से कमाते हैं, जो उनको 50-100 कोई कस्टमर्स यहाँ पे दे जाते हैं
ऑल्दो यहाँ पे कस्टमर्स का जो है वो फ़्लो बहुत कम है, लेकिन जो भी आते हैं वो उनको थोड़ा बहुत दे जाते हैं, जैसे उनका सिस्टम चलता है। और इनके इन वेटर्स के पीछे पूरी पूरी फैमिलीज़ हैं। ये लोग मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए हैं और यहाँ पे इस्लामाबाद में रह रहे हैं, कमा के ये लोग अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। और इनको कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं दी जा रही, ना कोई इनके पास हेल्थ कार्ड है। यहाँ पे जो वेटर्स हमने देखे हैं वो 65 साल 70 साल की उम्र के वेटर्स भी यहाँ मौजूद हैं। उनके पास कोई ओल्ड एज कार्ड नहीं है, कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। बाकी अगर यहाँ पे किसी की वेटर्स में आपस में किसी की डेथ हो जाती है तो तमाम वेटर्स जो हैं वो पैसे इकट्ठे करके डाल के उनको यहाँ से अपने गांव तक पहुँचाते हैं, उनकी तदफीन का सिस्टम करते हैं। तो यहाँ पे जितने लोग थे उन सब की ये रिक्वेस्ट थी कि इमरान खान साहब ने लाखों नौकरियों का जो है वो वादा किया है, तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ लगी हुई ऑलरेडी सेट हैं, जो कारोबार चल रहे हैं वो यहाँ तबाह हो रहे हैं। तो CDA को भी चाहिए कि वो जो है अपनी यहाँ पे नज़रसानी करे, जो उसकी गफलत है उससे वो बाहर आए। और हायर अथॉरिटीज़ जितनी हैं सबकी रिक्वेस्ट थी यहाँ लोगों की कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए और मेलोडी फूड पार्क को एक बार फिर से रिवाइव किया जाए, ताकि यहाँ पे लोगों का जो है काम कारोबार वो दोबारा चल सके।